मेरे अजीजों, आपको ये एहसास होना चाहिए कोई चीज तो है आपके पास, कोई चीज है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपको खुद एहसास नहीं है आपके पास है क्या। यही एक सबसे बड़े एहसास दिलाने की बात है। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जो पूरी दुनिया को चुभती है और गढ़ती है, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हें खुद को नहीं मालूम तुम्हारे पास है। तुम बहुत बड़ी कीमती चीज के हामिल हो, बहुत बड़ी कीमती चीज के हामिल, वरना वर्ल्ड का सुपर पावर जिसके पास पेट्रोल मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर हथियार से कोई कमी नहीं, सारी चीजें मौजूद हैं, उस सुपर पावर ताकत का भी टारगेट नंबर 1 कोई है तो मुसलमान है। इतनी बड़ी ताकतों का भी दुश्मन अव्वल उन्होंने मुसलमान को समझ रखा है। वजह क्या है? यही एहसास मैं दिलाना चाहता हूं, अभी तुम्हारे पास कोई चीज बाकी है जो इन्हें खौफ दिलाती है, जो बार बार इन्हें डराती है। एक यहूदी आलिम ने इस बात को लिखा है, उनका हाखाम है, हकीम को हाखाम कहा जाता है, उनके यहूदी आलिम। उसने कहा मैंने रिसर्च बहुत किया है मुसलमानों की तंजीमों पर, जमातों पर और इनकी तारीख पर। कई मर्तबा इनको काटा गया, मारा गया, तोड़ा गया है, जिला वतन करके शहर से निकाल दिया गया है। इनके पूरी कंट्री पर हुकूमत को ख़त्म करके हम अपनी हुकूमत कायम कर चुके। स्पेन में 700 साल मुसलमान हुकूमत किए, ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। मस्जिदों को वहाँ पर चर्च बना दिया गया, अस्तबल बना दिए गए। वो यहूदी आलिम कहता इतना सब हो जाने के बाद दूसरी कौमों को जेनोसाइड किया गया है तो उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, लेकिन मुसलमानों के साथ जितना किया गया उतना ये बढ़ते ही चले गए, हर जमाने में बढ़ते चले गए। तो कहता है इस नुक्ते पर मुझे तलाश करना था कि कौन सी चीज इन्हें फिर से बढ़ाती, कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें बार बार जमा करती है। वो कहता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उन्वान यही था कि मैं वो राज तलाश करना चाहता था और मुझे वो मिला। तो उसने ये बात एक मुसलमान के सामने कही, मैंने देखा है कि मुसलमानों को इनका कायद नहीं जोड़ता, मुसलमानों को इनकी तंजीमें, इनकी जमातें नहीं जोड़ती। मुसलमान तो हालत ये है कि मस्जिद में सब तो लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं जोड़ते। इनको अगर कोई चीज जोड़ती है तो नाम मोहम्मद है। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा अपनी जिंदगी में, या अमली तौर पर देखा। उसने रिसर्च किया होगा लेकिन मैंने अमली तौर पर देखा। आज से 2 साल पहले जब वो पाखंडी भोंकता था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और दिल दर्द करता था, और कौन सा ऐसा मुसलमान है जो जवाब नहीं देना चाहता। उलमा सब अपने अपने एतबार से जवाब देते थे। हमने अपने इलाके से पुकार कर उससे कहा कि डिबेट वगैरह सब खत्म, अब मैदान में आओ और आमने सामने देखते हैं। और मुझे यकीन है कि वो क्या उसकी 7 नस्लें भी नहीं आएंगी, इस मुकाबले के लिए कभी नहीं आएगी। मेरी बात सुन लो, जब ये हमने ऐलान किया, ये तो 40-50 लोगों के मजमे में ऐलान किया, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने पूरी दुनिया में उसको फैलाया। हर जगह हर जवान हर मुसलमान उसको सुनता रहा, और रमजान का महीना, लॉकडाउन का सीजन, दुआएं करते रहे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, अजमत मुस्तफा पर बात थी। मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कौन कौन सुना है और कहां कहां तक गई। 1 महीने के अंदर मेरे पास हिंदुस्तान तो छोड़े, बाकी पूरी दुनिया की कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका नाम भी पता नहीं था। उन मुल्कों से हमारे पास मैसेजेस, उनके लेटर पैड, उनकी तमाम तहरीरें, और हद तो ये है कि हमारी जमात के नहीं, दूसरे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी तंजीमें हैं, उनके उलमा ने, उनके सरबराहों ने लेटर में लिख करके हमें ये भेजा कि मौलाना हमारे जितने भी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर हम सब खड़े हैं आपके पीछे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने कभी किसी को दावत नहीं दी कि मेरे आगे खड़े रहो, पीछे खड़े रहो, लेकिन उस 1 महीने रमजान में मुझे एहसास हो गया, 1000 जमातें हो जाने दो, लेकिन इस जमात को अभी भी अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो वो गुंबद खजरा की छांव है। इसीलिए मेरे अजीजों, इसीलिए सीख जाओ ये बात कि अपने मिंबरों को भी इसके उसके लिए खास ना करो, बात करो तो सिर्फ बादशाह आजम की बात करो।
मैं अक्सर ये कहता हूं ना हमारे नाम के नारे लगने चाहिए, ना ही हमारी तारीफें। ये मिंबर है मेरे मुस्तफा का, और इज्जत हमें मिली है तो उन्हीं के कदमों से मिली है। आप कोशिश तो करके देखो, कसरत से सिर्फ और सिर्फ नाम मुस्तफा का जिक्र होने लगे, इख्तिलाफात वैसे ही खत्म हो जाएगा। आपके अंदर के इख्तिलाफात खत्म होंगे, क्योंकि वो नाम में इतना असर है कि अल्लाह तबारक व तआला बरसों चलने वाली जंगों को मदीने तैयबा में खत्म फरमाया और उनको आपसी मोहब्बत पैदा फरमाया। आज हमारे दरमियान भी ये चीज आ सकती है। सब पीर मोहतरम है जो सलासिल हक्का से वाबस्ता है। मैं जितने सिलसिले हैं, जितने मशरब हैं, जितनी तरीकत की राहें हैं, उनकी ताजीम करता हूं, एहतराम करता हूं। लेकिन सबको ये चाहिए कि आज कसरत से अगर किसी का जिक्र करें तो मेरे मुस्तफ़ा का करें, और इस कौम के दिल में अपनी नहीं अपने आका की मोहब्बत डालें। फिर देखें, मेरा एक जुमला याद रख लें, इज्जत चाहते हो ना दुनिया में, हर कोई चाहता है, लेकिन हमने देखा है इज्जत कैसे, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। ये जो कुछ भी मिला है, मौलाना ने जो कह रहे थे कि लोग बहुत सारे एतराज करते हैं, हक बजानी में एतराज करने में, अगर मेरे मुतालिक कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक ही बार ऐलान किया, सच बात कहते हैं, वैसे भी मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन एक बात है, ये जो कुछ भी इज्जत मिली है, लोग पलकें बिछाते हैं, फूल बरसाते हैं और हमारे लिए इंतजार करते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि मैं किसी नेता आदमी का या फिर किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, नहीं, सबको पता है ये जो हमें इज्जत देते हैं, या जो लोग हमारे एहतराम में खड़े होते हैं, ये इसलिए नहीं है कि कोई सियासी नेता है, वो इसलिए है कि या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।